शहर का एक बादशाह हुआ करता था जिसने एक कानून बनाया था कि मेरे इस शहर के अंदर अगर किसी लड़की की शादी होगी तो सबसे पहले उससे पहली रात वो बादशाह गुजारेंगे। और इस तरह काफ़ी अरसा चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह की अपनी भांजी की शादी हुई। लोगों ने रस्मन उसकी भांजी को बादशाह के कमरे में भेजा तो बादशाह ने अपना मुंह काला किया। फिर अल्लाह ताला को जलाल आया और उसने उस कदीम शहर को उखाड़ कर उल्टा कर दिया और इस तरह ये शहर तबाह हुआ। सारे जिंदा लोग इसमें गड़ गए और अब ये मुर्दों का टीला माउंट ऑफ डेड या मोहनजोदड़ो कहलाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस कहानी को सच समझते हैं जबकि ये सच्चाई नहीं। इसकी हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। मोहनजोदड़ो कैसे तबाह हुआ? आर्यंस कौन लोग थे? क्या मोहनजोदड़ो के लोग भी हमारी तरह कारोबार करते थे? उन्होंने घर, शहर, गलियां कैसे बनाए थे? उस शहर को सबसे पहले कैसे डिस्कवर किया गया? यहाँ के लोगों का मजहब क्या था? उन लोगों की जबान कैसी थी? क्या ये एक खुदा की पूजा करते थे? क्या मोहनजोदड़ो के नीचे 6 शहर और भी मौजूद हैं? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब स्टोरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि इस नक्शे के अंदर आप देख सकते हैं कि दरियाई सिंध के दोनों किनारों पर 5000 साल पहले जो कदीम शहर आबाद थे उनमें ख़ास तौर पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल जो इस वक्त इंडिया के राजस्थान सूबा में मौजूद है, रनीकोट, चाहुंजोदड़ो जो इस वक्त पाकिस्तान सिंध में मौजूद हैं, जनरीवाला, धोलावरा, कालीबेंगन, राखीगढ़ी और रूपार समेत तकरीबन 1400 कदीम शहरों के आसार मौजूद हैं, जिसमें 925 इंडिया में और 475 इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन सब शहरों में सबसे बड़ा और मरकजी शहर मोहनजोदड़ो का था, जो पाकिस्तान के सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से मशरक की तरफ 27 किलोमीटर के फासले पर दरियाई सिंध के राइट वाले किनारे पर मौजूद है, जो इंजीनियरिंग के हिसाब से दुनिया का सबसे कदीम मगर डेवलप्ड शहर था। इसमें दुनिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ और अनाज के गोदाम मौजूद थे। गोया इंडस वैली के कदीम लोगों ने ही साइंस की बुनियाद रख दी थी। तो ये दुनिया के पहले कदीम लोग थे जिन्होंने पहिए का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। उन्होंने बैलगाड़ियाँ बनाई, ज़राअत में तरक्की की, आर्ट में तरक्की की, कीमती पत्थरों से मुजस्मे, जेवरात और मालाएं बनाई। मतलब इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, कंस्ट्रक्शन, टाउन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर मैनेजमेंट की बुनियाद रखी। दोस्तों, इन कदीम मकामी लोगों को दरावड़ भी कहा जाता है, जिन्होंने लीड, कॉपर, ब्रोंज, टिन और मट्टी का इस्तेमाल करके मोहरें यानी सील्स, मट्टी के बर्तन, नापतोल के पैमाने और करेंसी भी बनाई। 3300 से लेके 1300 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 1500 किलोमीटर तवील और 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करती मौजूदा पाकिस्तान से शुमाल मगरब इंडिया और शुमाल मगरब अफ़गानिस्तान से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक फैली हुई थी। ये उस वक्त अपने हम असर तहजीबों मेसोपोटामिया, इजिप्शियंस और चाइना से भी दुगनी थी। दोस्तों, 1861 में एक अंग्रेज़ अमलदार अलेक्जेंडर कनिंघम जो एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर था, कुछ लोगों का मानना है कि वो एक जासूस था जो अंग्रेज़ों के लिए जासूसी करता था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने हड़प्पा साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे का डायरेक्टर जनरल बनाया, जिन्होंने इंडिया के आसार कदीमा ख़ास तौर पर सरनाथ और सांची के कदीम आसारों पे काम किया था। वो घूमते घूमते लाहौर आए। तब अंग्रेज सरकार लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछा चुकी थी। उस रेलवे लाइन का गुजर हड़प्पा से हुआ तो लोगों ने बेखबरी से हड़प्पा के कदीम आसारों से ईंटें उठा उठा कर रेलवे लाइन में लगा दी। वहाँ से किसी मकामी बंदे को एक पुरानी मोहर सील मिली जो फ़ौरन कनिंघम को दिखाई गई, जिसने झट से महसूस किया कि ये शहर तो बहुत कदीम है।
बहरहाल उन्होंने 1872 से लेके 73 तक हड़प्पा की खुदाई की मुकम्मल तफसील बनाई और बिल आखिर 1875 में ये ऐलान किया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, ये मेसोपोटामिया और मिस्र चाइना की हम असर यानी सिस्टर सिविलाइजेशंस हैं। मगर आर्कियोलॉजी की दुनिया में तहलका तब मचा जब सर जॉन मार्शल को ब्रिटिश सरकार ने 1902 से लेके 1928 तक इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया। जब मार्शल ने अपने एक अफसर राखल दास बनर्जी के साथ मिलकर 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की तो वो हैरान हो गए। मार्शल कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की शानदार तहजीब जो 1500 साल कबल मसीह से लेकर 3500 सालों तक यानी 20वीं सदी तक तबाह बर्बाद होती रही, मगर इसको किसी ने देखा तक नहीं। एक ऐसा शहर जो ज़मीन से 12 मीटर मजबूत ऊंची दीवारों के साथ आर्टिफिशियली 20 हेक्टेयर्स पर लकड़ी के भट्टी से पकी हुई ईंटों से इस तरह बनाया गया कि घरों में इस्तेमाल शुदा पानी या बारिश का पानी भी आराम से निकल जाए। दोस्तों, मार्शल का कहना है कि आज के ज़माने में रफ एस्टीमेट के मुताबिक अगर 10,000 मजदूर मिलकर 400 दिनों तक मुकम्मल काम करें तो ये शहर बन सकता है या ऐसा शहर बन सकता है। प्रोफेसर ग्रेव्स रॉबर्ट कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में घरों को इस तरतीब से बनाया गया है कि मकीनों को चोरों, बदबू और शोर शराबे से महफूज रखा जाए और जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उनके दरवाज़ों पर दस्तयाब हो जाएं। कुछ ऐसे डबल और सिंगल स्टोरी घर बनाए गए हैं जिनके दरवाजे अंदर आंगन की तरफ खुलते हैं। वहाँ पर एक ऐसा भी घर मौजूद है जिसके अंडरग्राउंड में एक भट्टी है जिसको फर्नेस या हाइपोकास्ट कहा जाता है, जिससे जाहिर होता है कि मकामी लोग सर्दियों में पानी गर्म करके नहाते होंगे। मिशेल जेनसन कहते हैं कि ग्रेट बाथ स्विमिंग पूल की बनावट तो मेरी हैरानगी को दंग करती है। ये स्विमिंग पूल 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा बना हुआ है, जिसको 2 सीढ़ियां लगी हुई हैं बॉटम की तरफ लेके जाती हैं। उसके चारों साइड्स पर वरांडों के साथ चौरस कमरे बने हुए हैं। उनमें 3 वरांडों के पीछे कितनी ही गैलरीज और रूम्स हैं। ग्रेट बाथ के जुनूब की साइड्स में एक बड़ी गैलरी है जिसके कोने पर एक चेंबर बना हुआ है। स्विमिंग पूल के मशरक की तरफ छोटे छोटे चेंबर्स बने हुए हैं और पास में एक कुआं भी मौजूद है। स्विमिंग पूल के शुमाल की तरफ बड़े बड़े हॉल मौजूद हैं और उनके साथ माकूल साइज के कमरे भी बने हुए हैं। दरमियान में ग्रेट बाथ यानी नहाने की जगह मौजूद है जो तकरीबन 39 फीट लंबी, 23 फीट चौड़ी और 8 फीट फर्श तक गहरी है। इस स्विमिंग पूल में कुओं से पानी दिया जाता था और एक कवर ड्रेन से पानी निकाला जाता था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की इतनी बड़ी बड़ी कदीम इमारतें आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए हमेशा दिलचस्पी का मौजू रही हैं। 1950 में तकरीबन डिस्कवरी के 30 इयर्स बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट मोर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये बहुत बड़े अनाज के गोदाम हैं, जिनमें कुछ बेज और खारियां बनी हुई थीं जो अनाज को खुश्क और साफ रखने में मदद करती थीं। जब एक आर्कियोलॉजिस्ट जोनाथन कैन्योर समझते हैं कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ग्रेट हॉल हैं, मकामी लोगों ने अपने फंक्शंस के लिए बनाए होंगे। मुअर्रिखों या आर्कियोलॉजिस्ट्स का ख्याल है कि जब शहर अपने उरूज पर था तो लगभग 35,000 से लेके 40,000 लोगों तक इस शहर में रहते होंगे। ये कितनी हैरानकुन बात है कि ब्रोंज एज, जो पत्थर के ज़माने के बाद का दौर है, जहाँ बाकी दुनिया को आसाइशों वाली तर्ज ज़िंदगी का पता ही नहीं था, वहाँ मोहनजोदड़ो के लोग 3500 साल पहले तक एक जदीद और तरक्की याफ्ता ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अगर कोई संजीदगी से मोहनजोदड़ो की तहकीक करे तो वो ये अजूबा देखकर हैरान हो जाएगा। तरह इस अजीम और कदीम शहर के बाशऊर लोग जो 5,000 साल पहले भी जदोजहद करके अपने लोगों को सिविक फैसिलिटीज़ फराहम करते थे। दोस्तों, इंडस वैली के कदीम लोगों ने कोई बड़े बड़े मॉन्यूमेंटल या यादगार नहीं बनाए जैसे उसकी हम असर तहजीबों ने बनाए थे, जैसा कि कदीम मिस्रियों ने बनाए। इंडस वैली के कदीम लोगों ने मुर्दों के साथ बड़े बड़े खजाने दफन नहीं किए और ना ही अपने हुक्मरानों की मम्मीज़ बनाई और ना ही उन्होंने अपने इलाकों में कोई खूनख्वार जंगें लड़ी।
इन सारी चीज़ों का न होना इंडस वैली सिविलाइजेशन को बाकी सिविलाइजेशन से मुनफरिद और मुमताज़ बनाती हैं। यूरोपीय मौरखों का मानना है कि इंडस वैली के अलावा बाकी सिविलाइजेशंस उस वक्त अपना सारा पैसा, वक्त और रिसोर्सेज अपने मुर्दा बादशाहों और सुपर नेचुरल मजहबी ख्यालों पर खर्च करते थे, जबकि इंडस वैली के लोग हकीकी जमहूरी अंदाज में अपने सेक्युलर ख्यालात के साथ अपने ही अवाम को सपोर्ट करने में जुटे हुए थे। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर मुकम्मल तफसील देना इस वीडियो में नामुमकिन है, इसलिए इसके दूसरे पार्ट भी हम बनाएंगे, लिहाजा दूसरे पार्ट में हम मज़ीद तफसील के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे।